गुरु नानक पुरब की आप सबको बधाई हो। इस वीडियो में आप दर्शन करोगे श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के और गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। भैण नानकी दा वीर तन मन दा फकीर नीए जोगियां दा जोगी ते पीरां दा पीर भैण नानकी दा वीर। आप दर्शन कर रहे हो सच्चे पातशाह पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की रियल पिक के। ये तलवंडी साबो गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान है, जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस गुरपुरब आने वाला है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रभात फेरी कल से सुबह 5 बजे से निकलनी शुरू हो जाएगी। ये एक आप और रियल पिक देख रहे हो श्री गुरु नानक देव जी की। इनके साथ भाई मर्दाना और अन्य गुरसिख हैं। ये देखिए अब सुबह 5 बजे जो प्रभात फेरी निकाली जाती है गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को समर्पित। सुबह 5 बजे फिर जिस घर ने भी अपने घर लेके जानी होती है सवारी वहाँ जाती है, वहाँ पे कीर्तन होता है, प्रसाद लंगर होता है, उसके बाद वापस समाप्ति गुरुद्वारा साहिब। ये आप दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, जो जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। नानक देव जी के बारे में अद्भुत अलौकिक और अचंभित जानकारी आपको इस वीलॉग में मिल जाएगी। कब उनका जन्म हुआ, और ऐसे संत ना कभी हुए थे ना कभी हो सकते हैं जिन्होंने नारा लगाया था कि हिंदू सिख मुसलमान एक हैं। गुरपुरब आने वाला, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप गुरु नानक साहिब के बसाए हुए गुरुद्वारा साहिब में विज़िट कर सकते हो पाकिस्तान, या फिर आपके कॉलोनी में या आसपास गुरुद्वारा साहिब होगा वहाँ पे मत्था टेक के आप नगर कीर्तन वगैरह जब केक कटिंग होती है प्रभात फेरी वो आप ले सकते हो, देख सकते हो, श्रद्धा से वहाँ पे शामिल हो सकते हो। गुरु नानक पातशाह का जन्म एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, परंतु उन्होंने हमेशा यही उद्देश्य दिया है कि प्रभु एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है। इसीलिए वो इतने महान संत कहलाते थे और दुनिया में दूर दूर से लोग ननकाना साहिब विज़िट करते हैं, उनका जन्म स्थान तप स्थान देखने जाते हैं, वहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपने जीवन काल में 4 बड़ी उदासियां की, पैदल यात्रा की, लोगों को सही मार्ग दिखाया, मार्ग दिशा दिखाई। उनके जीवन पे आधारित सच्ची घटनाएं जो सच्चाई है वो आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने लंगर प्रथा शुरू करवाई थी, जिसमें एक संगत और एक पंगत। कोई भी हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, उसको एक ही पंगत में बैठ के संगत के साथ खाना खाना पड़ेगा। गुरु साहिब ने धर्म के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ये प्रथा चलाई थी। गुरु नानक दे खेतां चों बरकत नहीं जा सकदी। आपने दर्शन किए सुंदर पालकी साहिब के। अभी आपको गुरु नानक देव जी के जीवन काल में हुई सच्ची घटनाएं जिनसे उन्होंने लोगों का उद्धार किया वो बताता हूँ। नाम जपो कीर्त करो वंड छको, ये स्लोगन आप सबको पता है। ये है जोत जो गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में जलाई जाती है। ये आप दर्शन कर रहे हो कंध साहिब के। जब गुरु नानक साहिब की शादी थी वो एक कच्ची दीवार के पास बैठे थे। एक बुजुर्ग माता वहां पे आई, उनको बोलने लगी कि ये कच्ची दीवार है, किसी भी टाइम गिर सकती है, आप यहाँ से हट जाओ। गुरु साहिब ने कहा कि ये दीवार जुगों जुगों तक अटल रहेगी। आज भी वो दीवार ऐसे ही खड़ी है। देखो आप कितना चमत्कार गुरु साहिब ने किया। ये है पंजा साहिब। जब गुरु नानक पातशाह ने वली कंधारी का हंकार तोड़ा था, जिसने ऊपर पहाड़ी से जो पानी आता था वो बंद कर दिया था, वही पानी गांववासी यूज करते थे। फिर गुरु साहिब वहां पे गए, फिर उस वली कंधारी ने ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर फेंका, जिसको गुरु साहिब ने अपने हाथ से ऐसे पंजा लगा के रोक दिया। उसी की याद में ये पंजा साहिब गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। उसके बाद ये आ जाती है सच्ची घटना, जिसको बोलते हैं हक की कमाई, और उसके बाद आ जाता है सच्चा सौदा। ये दोनों घटनाओं के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। हक की कमाई थी जो अपने हक हलाल की मेहनत की कमाई करता है, गुरु साहब ने उसकी रोटी में से दूध निकाला था। और जो पखंड करता है, पाप करता है, उसकी रोटी में से लहू निकाला था। वो आपने पिक में देख ही लिया कि एक की रोटी में से दूध निकल रहा है और दूसरे की रोटी में से लहू निकल रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है सच्चा सौदा। गुरु साहिब के पिताजी ने गुरु साहिब को सच्चा सौदा करने के लिए 20 रुपए दे के शहर भेजा कि कुछ सामान लेके कहीं बेच के आप व्यापार करके कुछ मुनाफा कमा के लाओ। गुरु साहिब रास्ते में जा रहे थे तो उनको कुछ भूखे साधु दिखे। गुरु साहिब ने सोचा कि इससे ज़्यादा सच्चा सौदा कौन सा हो सकता है। गुरु साहिब ने उस 20 रुपये का उन साधुओं को भोजन करवा दिया, जिसका नाम मशहूर हुआ सच्चा सौदा, गुरु साहिब का सच्चा सौदा। इसके अलावा गुरु साहिब ने जनेऊ का खंडन किया।
हिंदू धर्म में होकर भी गुरु साहब ने पंडित को मना कर दिया कि मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा, मुझे ऐसा धागा चाहिए जो कभी ना टूटे, ना कभी मैला हो, ना ही सड़े, हमेशा मेरे साथ रहे, अगले जहान में मेरे साथ जाए, हमेशा मेरी सहायता करे। ऐसा कोई है धागा? पंडित साहब भी चुप हो गए थे। इतनी छोटी उम्र में गुरु साहब का ज्ञान देखकर पंडित भी हैरान हो गए थे। ये आप गुरु साहब की असली पिक देख रहे हो। इसके अलावा गुरु साहब ने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया था कि हमें मूर्ति की पूजा आरती वगैरह नहीं करनी चाहिए, हमें तो परम परमात्मा की आरती करनी चाहिए। जो सूरज और चांद हैं वो उस आसमान की आरती करते हैं, वो उपदेश गुरु साहब ने दिया। इतने किलोमीटर गुरु साहब पैदल जाके लोगों को उपदेश देते रहे। उन्होंने कहा कि जगत के मालिक की सच्ची आरती है जो हर समय हर जगह पे हो रही है, मतलब भगवान की। गगन में थाल गुरु साहब का फेमस श्लोक है। इसके अलावा दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, ये भी बहुत फेमस है। 16 साल की आयु में गुरु साहब की शादी बटाला के वसनीक भाई मुल्क की बेटी बीबी सुलखनी जी से हुई, जिनसे उनको 2 बेटे हुए, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मीदास जी। 1504 सन में गुरु साहब अपनी बहन बेबे नानकी के पास सुल्तानपुर चले गए। वहाँ पे उन्होंने नवाब दौलत खां के मोदी खाने में नौकरी की और एक दिन वो वेई नदी में स्नान करने गए और वहाँ पे अलोप हो गए और 3 दिन बाद दोबारा प्रकट हुए और उनको परमात्मा की परतोख जो होंद है उसके बारे में ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, सारी दुनिया में ज्ञान बांटा। फिर आप गृहस्थी जीवन छोड़ के अपने साथ भाई मर्दाना जी को लेके जो समूची इंसानियत है उनमें एक जोत जलाने, उनको उपदेश देने प्यार का, आप पूरी दुनिया की उदासियां करने चले गए। पैदल ही आपने 4 उदासियां की। जगन्नाथपुरी में आपने लोगों को परमात्मा की सच्ची आरती करने का उपदेश दिया। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। हिंदुओं को आपने एकमिक होके अकाल पुरख परमात्मा से जुड़ने का उपदेश दिया और मुसलमानों को एक मन से एकचित होकर नमाज पढ़ने का उपदेश दिया। गुरुजी जानी जान थे, हक पराया नानका, उस सूर उस गाय। सो कितने अच्छे उपदेश हमें गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह से मिलते हैं, जिसको हमें अपने जीवन में डालना चाहिए। रोज गुरुद्वारा साहब जाना चाहिए, प्रभात फेरी जाती है उसमें शामिल होना चाहिए और हो सके तो जीवन काल में एक बार श्री ननकाना साहब गुरुद्वारा पाकिस्तान, पंजा साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान, वहाँ पे ज़रूर जाके दर्शन करने चाहिए। गुरु साहब के बारे में जानना चाहिए, उनका इतिहास पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को अपने आसपास लोगों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। सबना दे दिल दी जानदा मेरा बाबा नानक, हो मेरा बाबा नानक, हो एक बाबा नानक सी ओ जी ने तुर के दुनिया गाती, एक अजकल बाबे ने बत्ती लाल गड्डी ते लाती। ये आप दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा साहिब श्री आनंद नगर ए एक्सटेंशन पटियाला के। देखो कितना सुंदर पालकी साहिब है। सतगुरु नानक परगटिया, मिट्टी तूंद जग चानन होआ। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, परंतु गुरु नानक साहब की महिमा ही ऐसी है कि मुझे मजबूर होना पड़ा ऐसे श्लोक गाने के लिए। ये आप गुरुद्वारा साहब के अंदर के दर्शन कर रहे हो। आनंदनगर एक एक्सटेंशन त्रिपड़ी पटियाला। गुरुपुरब से पहले मैं वहाँ पे गया था, अभी कल से वहाँ पे प्रभात फेरी शुरू होने वाली है। सुबह 5 बजे का समय है। गुरु साहब ने अपने जीवन काल में इतने ही अच्छे उपदेश दिए कि सारे बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़े से और बता देता हूँ जो काफ़ी फेमस थे। उसके बाद नेक्स्ट वीलॉग में बाकी जानकारी दे दूंगा। एक बार गुरु साहिब हरिद्वार पहुंचे, जो हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, गंगा के किनारे स्थित है, जहां लोग मरे हुए प्राणियों की हड्डियां गंगा में डालते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उनको वहां डालने से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु ये सब लोगों का एक सिर्फ वहम है, भुलेखा है। लोग वहां पे गंगा में स्नान कर रहे थे और वहां पे खड़े होके सूरज की तरफ, सूर्य की ओर पानी फेंक रहे थे और सोच रहे थे कि फेंका गया पानी उनके मर गए पितरों के पास पहुंच जाएगा। गुरु साहब ने उल्टी दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि आप सूर्य की उल्टी दिशा में पानी क्यों फेंक रहे हो? गुरु साहब ने बोला कि मैं अपने खेतों जो 300 मील दूर है वहाँ पे पानी लगा रहा हूँ। सब लोग उन पे हंसने लगे और बोला कि यहाँ से फेंका गया पानी इतनी दूर आपके खेतों में कैसे पहुँच जाएगा? तभी गुरु साहब ने कहा, जब आपका पानी यहाँ से फेंके सूरज से भी पार आपके मर चुके पितरों के पास पहुँच जाएगा, तो मेरे खेत तो सिर्फ 300 मील ही दूर है। ऐसे सबका लोगों का वहम दूर हुआ। गुरु साहब ने लोगों को परमात्मा का सिमरन करने का उपदेश दिया और ये बोला कि आपके किए गए भले काम ही आपके काम आएंगे, ये वहम और पखंड नहीं।
इसके बाद गुरुजी ने एक कलयुग पांडे को उपदेश दिया था, जो बहुत ही नामी पंडित था, जो साधुओं की तरह समाधि लगा के बैठा रहता था और अपने सामने उसने एक गड़वा रखा हुआ था और बोलता था कि मुझे स्वर्ग के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। लोग वहां पे चढ़ावा चढ़ाते थे। गुरु साहब ने भाई मर्दाना को इशारा किया और उन्होंने गड़वा उठा के पंडित के पीछे रख दिया। पंडित ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका गड़वा गायब है। सब लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। पंडित ने पूछा कि मेरा गड़वा किसने उठाया है। गुरु साहब ने कहा कि आप तो स्वर्ग के दर्शन कर रहे थे, भगवान के दर्शन कर रहे थे, आप ही जानी जान हो, आपको ये तक नहीं पता कि आपका गड़वा कहाँ पे, आप अपनी शक्ति से जान लो कि आपका गड़वा कहाँ चला गया है। पंडित शर्मसार हो गया, उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लोग भी हैरान हो गए गुरु साहब की महिमा देख के। लोगों को पंडित के पखंड का पता चल चुका था। गुरु साहब का पवित्र उपदेश सुन के कलयुग पांडा ने उनका आशीर्वाद लिया और उनका गुरु का सिख बन गया। ऐसी बहुत सी सच्चे घटनाएं हैं जो गुरु साहब के जीवन काल में हुई। उन्होंने लोगों का उद्धार किया, उनको अच्छे उपदेश दिए। लास्ट में उन्होंने श्री गुरु अंगद देव जी को गुरगद्दी सौंप के ज्योति ज्योत समा गए थे। जो उनकी परीक्षाओं में पास हुए थे, गुरु साहब ने उनको गुरगद्दी सौंपी और खुद ज्योति ज्योत समा गए थे। इसके अलावा गुरु साहब ने जपजी साहब, तुखारी राग, 12 माह, सिद्ध गोष्ठ आदि की रचना करी है। जो मूल मंत्र हम रोज पढ़ते हैं वो गुरु नानक साहब की ही रचना है। आसा की वार भी गुरु नानक साहब की रचना है। फिर गुरु साहब ने अंगद से गुरु अंगद साहिब नाम बनाया और उनको गुरगद्दी सौंप दी थी। देवी देवताओं की पूजा छोड़ के सच का राह चुना था। आई होप आपको ये वीलॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर कर दीजिएगा। सबको गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई। और एक बार आप भी अपने जीवन काल में श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा, जो पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, गुरु साहिब का आशीर्वाद लें और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे काम करें। तोत्या झूठ ना उतरे, जैसो धोवै तीस, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्म जे बुझैता होमै कहे ना कोय। गुरु साहब के हुक्म मैंने तो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर ली हैं, अपना ली हैं। गुरु साहब का आशीर्वाद ऐसे ही सब पे बना रहे। कीप वॉचिंग मी। थैंक यू। सबको गुरपुरब की एक बार फिर से बधाई हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।